लोग प्रभु के मन में क्या है यह सोचने लगते हैं, परंतु प्रभु की बनाई प्रकृति कितनी विशाल है, उस प्रकृति के रहस्य को ही समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका उत्तर लगभग किसी के पास नहीं होता या असंभव ही होता है, लेकिन फिर भी हम उनके उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं। जब हम धर्म से जुड़ी बातें ग्रंथों में से पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग लोक स्थित है, जहां मनुष्य मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक है? क्या स्वर्ग लोक को इन नेत्रों द्वारा कभी देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना इस शरीर के साथ भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? तथा बैकुंठ धाम, जिसे हम परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण जी, माता लक्ष्मी जी के साथ जहां नित्य निवास करते हैं, वह अंतरिक्ष में कहां स्थित होगा? इन सब बातों को हम धर्म ग्रंथों से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर माना गया है। ध्रुव तारे को ध्रुव लोक भी कहते हैं। कहा गया है कि प्रलय काल में भी इसका विनाश नहीं होता। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम भुवर लोक भी है, जहां सप्तऋषि व सिद्ध मुनि जन वास करते हैं। पृथ्वी से ध्रुव लोक तक की दूरी 14 लाख योजन है। यदि हम इस दूरी को किलोमीटर में परिवर्तित करें तो इतनी संख्या हमारे सामने आती है। ध्रुव से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक स्थित है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहते हैं कि इस लोक का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। मेहर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहां ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। वही शुद्ध अंतःकरण वाले लोग यहाँ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार, सन्नंदन आदि महात्मा भी यहाँ निवास करते हैं। जनलोक से आगे चौगुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित बैराज नाम के देवता निवास करते हैं, जिनका शरीर अग्नि का बना होता है। यह अन्य आदि देवता भी निवास करते हैं। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि उनसे बात भी कर सकती है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं, तथा यहाँ सिद्ध मुनि जन भी निवास करते हैं। यहाँ आने वाली आत्माएं जन्म व मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर बैकुंठ लोक है, जहाँ शिशुमार चक्र के आश्रय में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी शेषनाग जी के साथ नित्य निवास करते हैं। वे शुमार चक्र के हृदय देश में स्थिति संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु है, तथा बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। इसीलिए लगभग हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सत्य भी है। कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। धरती पर भगवान श्री नारायण के 4 धाम बतलाए गए हैं: बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिकापुरी धाम और रामेश्वरम धाम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम है।
तो इस तरह सभी दूरियों को मिलाया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक तक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान में आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। इसमें 2 प्रकार के मत है, एक जो वैकुंठ को ही गोलोक मानते हैं, दूसरे गोलोक को वैकुंठ से भी ऊपर मानते हैं। इसका उत्तर हम अगली प्रस्तुति में जानेंगे। इन्हीं उक्त बातों से हम समझ सकते हैं कि भगवान नारायण की महिमा कितनी अपार है और हम कितने छोटे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।